दोस्तों, ईरान में जब प्रदर्शन शुरू हुए थे और उसमें दंगाई पकड़े जा रहे थे, तभी मैंने कहा था कि मिडिल ईस्ट के अंदर जिस तरह के ऑर्डर पिछले कुछ सालों से चल रहा है वो बदल गया है, समीकरण बदल रहा है। और समीकरण कुछ इस तरह से बदला कि पहले इराक को छोड़कर अमेरिका के सैनिकों को जाना पड़ा, यानी कि मिलिट्री बेस पूरी तरह से इराक वाला खाली करना पड़ा। यही नहीं, अब खबर है कि बेंजामिन नेतन्याहू भी इजराइल छोड़कर भाग गए। जी हां, यह बड़ी खबर क्यों और ऐसे वक्त में निकल कर आई है जब ईरान के अंदर से एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। अब तक मोसाद के एजेंट ईरान के अंदर पकड़े जा रहे थे। ईरान में कई मोसाद की लेडी एजेंट्स पकड़ी जा रही थी जिन्होंने कई बड़े और गंभीर खुलासे किए थे। अब एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट के मुताबिक जो गजा के अंदर इजराइल ने किया था वही काम सीधा सीधा इजराइल के ये सारे के सारे एजेंट ईरान के अंदर कर रहे थे, छोटे बच्चों को निशाना बनाना। यह रिपोर्ट क्या कहती है आज आपको दिखाऊंगा। जिसके बाद खबर यह आई है कि इजराइल के प्रधानमंत्री देश छोड़कर कहीं चले गए, कहां गए किसी को कुछ नहीं पता। खबर दिखाऊंगा, नई तस्वीरें भी निकल कर आई। ईरान में एक बार फिर से दंगा भड़काने की कोशिश हुई। इस कोशिश के बीच ईरान ने एक बहुत बड़ा हमला किया। कहां हमला किया, किस पर किया, वो भी आपको दिखाऊंगा। और अमेरिका में क्या कुछ हो रहा है वो भी देखिए। और दक्षिणी लेबनान क्यों थर्रा गया, दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा। सबसे पहले एक खबर निकल कर आई है। इजराइल का एक चैनल है 12, जैसे 2-3 चैनल है वहां पर, चैनल 13 है, 14 है, जैसे ही चैनल 12 है। उन्होंने एक रिपोर्ट किया एक बार फिर से, वंस अगेन प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू's प्राइवेट एयरक्राफ्ट हैज टेकन ऑफ फॉर एन अनडिस्क्लोज्ड डेस्टिनेशन आउटसाइड इजराइल। दावा किया गया है कि इजराइल से बाहर उनका जो राजकीय विमान है, जो पूरा का पूरा बेड़ा चलता है, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री का भी है, ऐसे देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी है, अमेरिका के सभी, पुतिन का भी अपना एक बेड़ा है, हवाई बेड़ा। ऐसे ही हवाई बेड़ा देखा गया इजराइल के आसमान में और दावा किया गया है किसी को कुछ नहीं पता कि इजराइल छोड़कर आखिरकार नेतन्याहू कहां निकल गए। ए मूव दैट मिरर सिमिलर डिपार्चर ड्यूरिंग द रिसेंट वॉर विद ईरान, रेजिंग फ्रेश क्वेश्चन अबाउट टाइमिंग, सिक्योरिटी एंड इंटेंट। लगातार यह सवाल उठ रहा है कि आखिरकार होने क्या जा रहा है। क्या ईरान की तरफ से होने वाले हमले से डर कर गए हैं या कोई दूसरा प्लान सेट किया हुआ, अब ये क्लियर नहीं है। लेकिन फिलहाल नेतन्याहू कहां हैं, क्यों गए हैं, कहां गए हैं, किससे मिलने गए हैं, छिप गए हैं, देश छोड़ दिया है, वापस लौटेंगे या नहीं लौटेंगे, लौटेंगे तो क्या ईरान पर हमला होगा, अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। बिना जानकारी के अचानक नेतन्याहू का चले जाना उनके देश को भी अखर रहा है। दरअसल ये ऐसे वक्त में खबर आई है जब ये भी एक खबर निकलकर सामने आई। खबर यह है कि इजराइल की बुलेट्स मिली हैं जो ईरान के अंदर प्रोटेस्टर्स से, जिसमें आधिकारिक आंकड़ा अभी तक तो 217 ही दिया, जबकि अलग अलग खबरें थी, कोई 500 कोई 1000 बता रहा था ईरान में मारे गए लोगों की तादाद। उसमें जब उनका पोस्टमार्टम किया गया तो खबर निकल कर आई कि उनकी डेड बॉडीज से, यानी जो प्रदर्शनकारी मारे गए हैं उनकी डेड बॉडीज से इजरायली बुलेट बरामद हुई थी। इजरायली बुलेट बरामद हुई, उसके बाद हड़कंप मच गया। अब तक सिर्फ जो मोसाद के एजेंट्स हैं वो पकड़े जा रहे थे। सवाल ये था, मैंने आपको याद होगा कि मैंने 3 सवाल पूछे थे। सवाल नंबर 1 कि अगर महंगाई के खिलाफ आप झंडा बुलंद करते हैं तो आप अपने देश का झंडा कैसे जला सकते हैं। सरकार का खिलाफ हो सकते हैं आप, देश के खिलाफ नहीं। ईरान का झंडा जलाने वाले कौन थे? ईरान एक इस्लामिक कंट्री है। ऐसे में इस्लामिक कंट्री का मतलब मुसलमानों ने इस प्रदर्शन की आड़ में 300 से ज्यादा मस्जिदें कैसे फूंक दी, क्या ये मुसलमान कर सकता है? और तीसरा मेरा जो सवाल था वो यही था कि अगर आपको महंगाई से दिक्कत है, सरकार से दिक्कत है, तो आप प्लेबोर्ड उठाइए, बैनर पोस्टर लहराइए, नारेबाजी कीजिए, आंदोलन करिए, धरना दीजिए, ये सब चीजें चलती है। कभी कभी उग्र हो जाता है प्रदर्शन तो तोड़फोड़ भी हो जाती है, लेकिन हाथों में ये ऑटोमेटिक हथियार कौन दे रहा था? अभी 60,000 हथियार बरामद हुए, वो अलग, एक बड़ी खेप और बरामद हुई, वो भी हमने आपको खबर दिखाई। अब खबर यह है कि जो वहां मारे गए, खासतौर पर बच्चे मारे गए, उनको टारगेट करके मारा गया था। उनके डेड बॉडीज से निकली हुई एक एक बुलेट वो इजराइल मेड है। और इसने हड़कंप मचाया कि क्या इजराइल अमेरिका की शय पर यह सब कर रहा था। ईरान में दंगों के दौरान मारे गए बच्चों के शवों में इजरायली सैन्य श्रेणी की गोलियां मिली हैं। ईरान में हुए दंगों के दौरान मारी गई 8 साल की एक बच्ची के शव में इजरायली सैन्य श्रेणी की गोलियां मिली। बच्ची विरोध प्रदर्शन के दौरान अपने परिवार के साथ खरीदारी करने निकली थी, तभी उसे गोली लग गई और उसकी मौत हो गई। दरअसल खबर यह भी थी कि अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, खास तौर पर जितने लोग मारे गए उनमें ज्यादातर सर के ऊपरी वाले हिस्से पर गोली मारी गई।
अच्छा, इससे होगा क्या, जरा मैं अब आपको समझाता हूं। दो चीजें होती हैं। प्लान ए ये था कि प्रदर्शन इस तरीके से भड़क उठे कि खामनेई और इजराइल के राष्ट्रपति समेत जो मौजूदा सरकार है, सारे उसके नेता ईरान छोड़कर चले जाएं, आराम से रजा पहलवी को लाएंगे और पहले जैसे अमेरिका की पहुंच ईरान तक होगी। अगर यह प्लान फेल भी होता है तो दूसरा प्लान है। दूसरा प्लान यह है कि इस गोलियां चलाइए नागरिकों पर, ईरान के नागरिकों पर, और उसकी वीडियोस भी दिखाइए और बताइए कि ईरान के सुरक्षा बल ने ईरान की सरकार के कहने पर मासूम ईरान के लोगों पर विरोध प्रदर्शन करने के एवज में गोलियां बरसा दी, जिससे ईरान की जनता और भड़केगी और तख्ता पलट हो जाएगा। लेकिन ये हो नहीं पाया। उल्टा एक और नई तस्वीर निकलकर सामने आई। वो पहले आपको दिखा दूं कि कैसे दोबारा से दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही थी। जरा वीडियो देखते चलिए क्या हुआ है। तो दावा है ईरान में एक बार फिर से दंगा भड़का, प्रदर्शन की आग देखने को मिली। एक्शन में IRGC आया और यह है कि ईरान मास्केर के आरोप फिर से लग रहे हैं। वहां पर किस तरह से चीख पुकार प्रदर्शन लगातार हो रहे थे। एक और है 8 और 9 तारीख की एक वीडियो निकल कर आई है जिसमें मारपीट और तमाम चीजें करते हुए नजर आ रहे हैं। दावा क्या है बाद में बताऊंगा, अपने वीडियो देखिए। ये देखिए, वीडियो देखते चलिए कैसे तोड़फोड़ की जा रही है, तमाम चीजें हो रही हैं। अच्छा, इसको लेकर जो दावा किया जा रहा है वो क्या है? ये 8 जनवरी और 9 जनवरी के बीच की वीडियो बताई जा रही है, दरमियानी रात की, जब CIA, MI6 और मोसाद के ट्रेंड जो दंगाई हैं उन्होंने न केवल दुकानों में घुसकर लूटपाट की, तोड़फोड़ की, बल्कि मारपीट भी करते नजर आए। ये भी एक खबर निकल कर आई। लेकिन इसी बीच ईरान ने बड़ा धमाका कर दिया। धमाका क्या हुआ है जरा देखिए। तो ईरान ने एक बड़ा हमला किया है, ड्रोन और मिसाइल अटैक हुआ है ईरान की तरफ से। दावा किया गया इराक का एक शहर है दुहोक, वहां पर यह हमला हुआ। दरअसल ईरान को दहलाने के लिए, वहां पर हालात खराब करने के लिए लगातार कोई दंगाई कैसे काम कर रहा है, इसका खुलासा धीरे धीरे हो रहा है। ईरान की तरफ से यह दावा है कि इराक के इस शहर में बैठकर कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स ईरान में फिर से दंगा भड़काने की साजिश रच रहे थे और इसमें पाक कुर्दिस्तान नाम का एक ग्रुप शामिल था, जिनके हेडक्वार्टर को न केवल चिन्हित किया बल्कि उस पर हमला किया और उसे पूरी तरह से तबाह भी कर दिया। ये तस्वीरें वहीं से निकलकर सामने आई हैं, जिसने पाक कुर्दिस्तान नाम के ग्रुप ने भी इस बात पर हामी भरी है कि हाँ ये हो रहा है, ये हमारे जो ग्रुप है, हमारा हेडक्वार्टर, उस पर हमला हुआ। अब आइए एक खबर। दरअसल आपने ISIS का नाम सुना होगा। ISIS के कई लड़ाके फिलहाल सीरिया की जेल में बंद थे। अभी खबर निकल कर आई जब इराक छोड़कर अमेरिका के सैनिक आए, उससे पहले उन्होंने यानी सीरिया में कैद ISIS के इन लड़ाकों को इराक शिफ्ट किया है और इन्हें रिहा करने का काम चल रहा है। इनकी रिहाई के पीछे अमेरिका की चाल यह है कि सीधे तो अमेरिका या इजराइल ईरान से नहीं लड़ सकता, लेकिन इन ISIS के लड़ाकों के जरिए वो ईरान पर लगातार दबाव बनाता रहेगा, यानी गृह युद्ध उस इलाके में छिड़ा रहेगा। देखिए लिखा भी, US फोर्सेस लॉन्च मिशन इन सीरिया टू ट्रांसफर ISIS डेटिनीज टू इराक। बाकायदा इराक भेजे जा रहे हैं कि आप जाकर माहौल बनाइए और ISIS के लड़ाकों के सारे अमेरिका ईरान में हमला करने की प्लान रच रहा है। लेकिन हमला यहां पर भी हुआ है एक, ये देखिए पहले वीडियो कैसे हमला हुआ। तो ये हमला इजराइल की तरफ से किया गया है, दक्षिणी लेबनान में, ऐसा दावा है। और एक और इसी से जुड़ी हुई वीडियो भी सामने आई जहां पर हमले की तस्वीर, हमले की वीडियो इधर देखिए। इस वीडियो के जरिए दावा है कि जो रिहायशी इलाका है उसे निशाना बनाया जा रहा है इजराइल की तरफ से। वो एक के बाद एक बमबारी वहां पर कर रहे हैं, एक के बाद एक हमला, एक के बाद एक बमबारी। तो इजराइल एक तरफ ईरान से संघर्ष करने की सोच रहा था। अगर वाकई जैसा प्लान सेट था वैसा होता तो ईरान में तख्ता पलट माना जा रहा था, लेकिन खामनेई साहब के एक ऐलान, एक बयान ने सब कुछ पलट दिया। अब खबर है कि इजराइल अपना गुस्सा लेबनान पर निकाल रहा है। नमस्कार।